So welcome to the third lecture of backend series of Node.js and I hope आपने जिस मोटिवेशन के साथ पिछले लेक्चर को देखा उसी सेम मोटिवेशन के साथ आप इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे. So let's begin. So पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स को हम यूज़ कैसे करते हैं और हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया था. तो पिछली वीडियो में मैंने एक अरिथमेटिक मॉड्यूल क्रिएट किया था जिसमें हमने दो फंक्शन रखे थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड उसका यूज़ हमने index.js में किया था. उसको कॉल करके देखा था कि हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं. तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स को यूज़ करने से पहले हमें उनको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है. तो इंस्टॉलेशन के लिए npm का यूज़ करेंगे जो कि है नोड पैकेज मैनेजर. तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल में जाते हैं, तो वहाँ पे कमांड लिखते हैं npm init. तो बेसिकली npm init क्या करता है, अपना नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करता है. तो बेसिकली यहाँ पे आपको सब कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना है और यहाँ पे इसको यस करना है. जब आप इस एंटर करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे एक package.json फाइल क्रिएट हुआ. अब ये बेसिकली package.json फाइल है क्या, यहाँ पे जो भी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे वो सारे मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसीज यहाँ पे आ जाएंगी. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले fs मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं. तो इंस्टॉलेशन के लिए हमें सिंपली कमांड लिखना है npm install fs. npm install fs है npm ifs, दोनों चीज़ें सेम चीज़ ही हैं. तो जब मैंने इसको हिट किया तो आपने देखा यहाँ पे डिपेंडेंसीज में अपना fs मॉड्यूल आ गया. तो हमने यहाँ पे fs मॉड्यूल को इंस्टॉल किया और हम यहाँ पे अब उस fs मॉड्यूल का यूज़ करेंगे. तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ built-in.js. आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी फाइल को. तो जब हमने मॉड्यूल क्रिएट किया था arithmetic.js यहाँ पे, तब हमने क्या किया था, index.js में उसको इंपोर्ट किया था. कैसे किया था, रिक्वायर से. तो वो सेम चीज़ हमें बिल्ट इन मॉड्यूल्स के लिए भी करना पड़ता है. तो मैं क्या करता हूँ, अपने fs मॉड्यूल को रिक्वायर करता हूँ. तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स को हमें डायरेक्टली उसका नेम देना होता है ऐसे. ओके. अब मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे आपको console.log fs करवा के दिखाता हूँ. जब मैंने इस फाइल को रन किया node built-in.js, जब मैंने एंटर किया तो हमें कुछ उस मॉड्यूल का इंफॉर्मेशन मिला. मतलब वो मॉड्यूल सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है और हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं. अब आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें भी हमें सेम ऐसे ही आउटपुट आ रहा था, उसमें अपना फंक्शंस आ रहे थे. तो सेम चीज़ अपने fs मॉड्यूल में ये सारे फंक्शंस प्रेजेंट है. तो चलो अब इन फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं कि इन फंक्शन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं. तो बेसिकली fs का फुल फॉर्म क्या है, fs अपना फाइल सिस्टम को हैंडल करता है. मतलब हम अपनी डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ भी डेटा अपेंड कर सकते हैं, उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करते हैं. तो फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, fs डॉट, तो यहाँ पे एक हमें फंक्शन मिला राइट फाइल सिंक. राइट फाइल, जब मैंने राइट फाइल सिंक लिखा तो अब मुझे दो फंक्शन मिल रहे हैं, राइट फाइल सिंक एंड राइट फाइल. तो चलो पहले राइट फाइल को डिस्कस करते हैं. अब मैं क्या करता हूँ, जब मैंने इस पे होवर किया तो अब मुझे ये क्या बता रहा है कि हमें राइट फाइल में क्या पास करना होता है. बेसिकली हमें राइट फाइल में अपने फाइल का नेम देना होता है, क्या डेटा रखना है हमें, एक एनकोडिंग्स एंड एक कॉल बैक. तो अब हम ये सेम चीज़ देख के देखते हैं क्या होता है. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले फाइल का नाम दिया message.txt. अगर हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली कुछ डेटा होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया. अब ये UTF-8 क्या है, तो एक बार मैं इसको इग्नोर करता हूँ और मैं अपनी फाइल को रन करके देखता हूँ इसका आउटपुट क्या आ रहा है. तो मैं अपनी फाइल को हिट करता हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे इसने एरर दिया. तो ये बेसिकली हमें क्या कह रहा है कि हमें कॉल बैक भी बनाना होता है. तो कॉल बैक बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल से फंक्शन कर देता हूँ जिसमें क्या होगा, एक एरर होगा एंड यहाँ पे इसको हम कंसोल करवा लेते हैं, लॉग एरर. ओके. सेम फाइल को रन करता हूँ तो देखता हूँ
हमें यहाँ पे नल आया। बेसिकली नल इसीलिए आया क्योंकि हमारा कोई एरर नहीं थ्रो हुआ यहाँ पे। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा, अपना एक फाइल क्रिएट हो गया message.txt। अब मैं जब इसको ओपन करता हूँ, जो हमने यहाँ पे डेटा पास किया था वो सेम डेटा यहाँ पे ऐड हो गया। हमने यहाँ पे देखा था कि हम यहाँ पे इनकोडिंग्स पास करते हैं। तो बेसिकली अगर आप पास करो या ना करो वो एक ही बराबर है। अगर मैं पास करके रन करता हूँ और मैं फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, message1 कर देता हूँ, अब मैं सेम फाइल को रन कर देता हूँ, तो आपने देखा message1.txt सेम आउटपुट है। तो बेसिकली UTF-8 का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वो हम समझने के लिए रीड फाइल को देखते हैं। ओके, तो मैं सेम चीज़ को कॉपी करता हूँ। तो बेसिकली अपना दूसरा ऑपरेशन रहेगा रीड फाइल का। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट फाइल की जगह मैं क्या करता हूँ, रीड फाइल। अब सेम चीज़ अब आपने यहाँ पे देखा, रीड फाइल सिंक एंड रीड फाइल दो मेथड्स आ रहे हैं। अभी के लिए हम सिर्फ रीड फाइल को ही चेक करते हैं। रीड फाइल जब मैंने किया एंड अब यहाँ पे ऑब्वियस है, हम अब रीड फाइल कर रहे हैं तो हमें डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं डेटा हटाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बार के लिए UTF-8 भी हटा देता हूँ। ओके, ऊपर वाला कोड कमेंट करता हूँ एंड नीचे एंड इस फाइल को रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने जब रीड फाइल किया तो अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ देना पड़ता है। इस डेटा क्या होता है एक्चुअल में, जो भी इस फाइल में डेटा प्रेजेंट होगा वो हमें इस डेटा में आ जाएगा। यहाँ पे मैं एरर की जगह डेटा लिखता हूँ और मैं अब इस फाइल को हिट करता हूँ। तो जब अब मैंने हिट किया तो अब आपने देखा कि यहाँ पे मुझे कुछ बफर 4865 ऐसे कुछ करके आया, लेकिन अपनी message1.txt में तो हेलो वर्ल्ड प्रेजेंट है, वो क्यों आउटपुट में है। तो अब बात आती है अपनी एनकोडिंग्स की। तो हमें यहाँ पे उसको एनकोडिंग्स देनी होती है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझे कि उस फाइल के कंटेंट को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनकोडिंग्स को देना पड़ता है। अब जब मैं UTF-8 देता हूँ एंड अब सेम चीज़ को रन करता हूँ, तब आपने देखा आउटपुट में हमें क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। आई होप अब आपको इसके बारे में भी क्लियर हो गया होगा। दो चीज़ें हमने अब सीखी, फाइल क्रिएट करना और फाइल को रीड करना। अब मैं चाहता हूँ कि फाइल में डेटा ऐड ऑन करूँ। ऐड ऑन मतलब पहले इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड डबल डी लगा देता हूँ यहाँ पे एंड सेम फाइल को हिट करता हूँ। तो मैंने जब चेक किया message1.txt, अब पिछला डेटा रिप्लेस हो गया नए डेटा से। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मैं अपना पिछला डेटा भी रखूँ और नया डेटा भी रखूँ। तो उसके लिए कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम अपेंड फाइल मेथड यूज़ करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे अपेंड फाइल सिंक से दो आ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हम अपेंड फाइल को देखते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ इसको रन करता हूँ। अब जब मैंने हिट किया, अब मैं message1.txt देख रहा हूँ, तो अब यहाँ पे क्या आया आउटपुट, हेलो वर्ल्ड एंड हेलो वर्ल्ड। मतलब कि पुराना डेटा रहा और उसके साथ नया डेटा ऐड ऑन हो गया। अब मैं जितनी बार भी इस फाइल को हिट करूँगा, मैंने 1 2 एंड 3 बार जब इसको हिट किया, अब मैं message1.txt में जा रहा हूँ, तो उतनी बार वो डेटा ऐड ऑन हो जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये फाइल प्रेजेंट ना हो तो क्या हो, वो भी देख लेते हैं। 1 की जगह मैं क्या करता हूँ, message2.txt करता हूँ। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ और एंटर करता हूँ। तब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे message2.txt क्रिएट हो गया है और उसमें वो डेटा ऐड ऑन हो गया है। मतलब कि पेन फाइल क्या कर रहा है, एक तरह से वो पहले फाइल को चेक कर रहा है अगर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो नॉर्मली वो ऐड कर रहा है डेटा को, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो उस फाइल को क्रिएट करके वो डेटा ऐड ऑन कर रहा है। अपेंड फाइल। लास्ट हम सीखते हैं डिलीट फाइल। डिलीट के लिए अपने पास कौन सा होता है, fs.unlink, और अपना यहाँ पे message1.txt को करते हैं। सेम चीज़ हम कॉल बैक को ऊपर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको हिट करता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ अपना message1.txt डिलीट हो गया। सेम चीज़ एक बार फिर से message2.txt को डिलीट करके देखते हैं। तो मैं इसको हिट करता हूँ तो यहाँ पे अपना message2.txt डिलीट हो गया।
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो फाइल डिलीटेड हो चुका है। ओके, हमने 4 मेथड सीखे। कौन कौन से? सबसे पहले हमने क्रिएट फाइल देखा, फिर रीड फाइल देखा, फिर उसमें अपेंड देखा, एंड हमने डिलीट फाइल देखा। हमने जब राइट फाइल कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, 2 मेथड मिल रहे थे, राइट फाइल सिंक एंड राइट फाइल। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली राइट फाइल सिंक क्या है? सिंक्रोनस। इसके लिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में, जब मैंने बात किया था कि हम रिक्वेस्ट 2 तरीके से करते हैं, एक तो नॉन ब्लॉकिंग, एक ब्लॉकिंग। तो नॉन ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो ब्लॉकिंग यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 1 करता हूँ। ओके, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे 2 करता हूँ, यहाँ पे 3 करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अनलिंक को कमेंट कर देता हूँ और मैं अपना राइट फाइल वाला कोड नीचे ले गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 था हम इसको अपने कॉल बैक के अंदर डाल देते हैं। ओके, अब मैं इस फाइल को हिट करता हूँ। अब इसका आउटपुट क्या आया और क्या आना चाहिए था? एक्चुअल में आपने एक्सपेक्ट किया होगा 1, 2 एंड 3, लेकिन इसका आउटपुट क्या आया? 1, 3 एंड 2। ये नल इसका अभी एरर का रहा है, इसको एक बार के लिए कमेंट कर देते हैं, एक बार फिर से हिट करते हैं, तो आपने अब देखा 1, 3 एंड 2। लेकिन ऐसा क्यों? हमने तो कंसोल डॉट लॉग 1 पहले लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा। तो यहीं पे बात आती है ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग की। तो बेसिकली अपना राइट फाइल एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर को दिखा रहा है। बेसिकली क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग 1 हुआ, अब हम चाहते थे कि 2 आए, लेकिन ये राइट फाइल ने इसको, इस पीस ऑफ कोड को ब्लॉक नहीं होने दिया। उसने साइड बाय साइड अपना सेकेंड प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, मतलब कि कंसोल डॉट लॉग 1 हुआ, देन उसने इस पे टाइम वेस्ट ना करके उसने ये चला दिया रिक्वेस्ट, एंड देन उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट हो रहा था तो उसका आउटपुट हमें ये आ गया। मतलब कि क्या हो रहा है, ये कोई भी पीस ऑफ कोड को ब्लॉक नहीं होने दे रहा। तो ये अपना क्या है, नॉन ब्लॉकिंग। ओके, एंड अब सेम चीज़ हम क्या करते हैं, सेम चीज़ को कॉपी करते हैं एंड हम ब्लॉकिंग बिहेवियर देखते हैं। ब्लॉकिंग बिहेवियर कैसे आएगा? सिंक्रोनस से। तो हम चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसको मैं कमेंट करता हूँ एक बार के लिए और मैं इस फाइल को रन करता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है एक्चुअल में, 1 एंड 3। तो बेसिकली ये 2 क्यों नहीं आया यहाँ पे? बेसिकली अपनी ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट में कॉल बैक फंक्शन नहीं होते हैं, तो हमें ये चीज़ लिखें या ना लिखें इसका कोई मतलब नहीं। तो यही डिफरेंस होता है राइट फाइल सिंक में और राइट फाइल में। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब फाइल को रन करते हैं तो हमें कोई एरर नहीं आया और अपना आउटपुट आया। ओके, तो अब आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली इसको और डीप में समझने के लिए हम रीड फाइल सिंक पे आते हैं, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होएगा। तो सबसे पहले हम कौन सी बात करते हैं, नॉन ब्लॉकिंग की। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और इसको अनकमेंट करता हूँ। ओके, तो बेसिकली रीड फाइल हमने देखा था क्या कर रहा था, ये अपना डेटा को रीड कर रहा था। अब सेम चीज़ मैं अचीव करता हूँ रीड फाइल सिंक से। तो मैं यहाँ पे इसको रेप्लिकेट करता हूँ और यहाँ पे SYN सिंक करता हूँ। अब हमने राइट फाइल में देखा था कि वहाँ पे अपना कॉल बैक नहीं होता, तो हम अपनी अब फाइल का डेटा कैसे लॉक कर पाएंगे? चलो एक बार इसको हिट करके देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलता है। जब मैंने इसको हिट किया तो हमें कोई आउटपुट नहीं आया। तो ये तो हमने पहले देख लिया था, हम कॉल बैक दें या ना दें तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अब इसके हम हटाते हैं। तो अब हमें डेटा को गेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ। अब मैं कंसोल क्या करवाता हूँ, अपना डेटा को। अब जब मैंने अपने डेटा को कंसोल करवाया, मैंने हिट किया, तो अब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। इसमें क्या हो रहा है, जब तक वो फाइल रीड नहीं होती तब तक वो हमें डेटा यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 1 एंड यहाँ पे 2।
अब सेम चीज़ यहाँ पे मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो अब हमें आउटपुट क्या आ रहा है, 1 हेलो वर्ल्ड एंड 2, मतलब कि जब तक ये फाइल रीड नहीं हो जाती तब तक कोई और चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होएगा। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे ब्लॉकिंग। आई थिंक अब आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग क्या चीज़ होती है। अब आई थिंक आपको ये डाउट नहीं रहा होगा कि फाइल एंड फाइल सिंक में क्या डिफरेंस है। एंड आई होप आपको इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।